मेरे लिए बहुत खुशी और इत्मीनान का बायस ये है कि आज मैं अपनी हुकूमत की, अपनी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की 1 महीने की रिपोर्ट कार्ड आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। और ये कहते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि किसी सूबे से आपको ये नहीं लगेगा कि किसी सूबे में हुकूमत हो रही है सिवाय पंजाब हुकूमत के, क्योंकि पंजाब हुकूमत में ही काम हो रहा है। पंजाब हुकूमत में ही आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इनकलाबी इक़दामात शुरू किए गए हैं और उसी के ऊपर आपको काम होता हुआ नज़र भी आ रहा है। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो जब ओथ लिया तो उनकी पहली मीटिंग अशियाए खुर्दोनोश और रमज़ान पैकेज के हवाले से थी और ये उनका पहला प्रोग्राम था जिसमें 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को उनके घरों के ऊपर रमज़ान राशन बैग जो है वो पहुंचाए गए। हमारे पास डाटा जो मौजूद था उसी के ऊपर ये रमज़ान पैकेज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया और अब इसका तसलसल ये है कि इसी रमज़ान पैकेज की जो है वो इस कामयाबी के साथ लोगों को पहुंचाने के बाद पंजाब हुकूमत ने 3 महीने के अंदर पंजाब का अपना पावर्टी सर्वे जो है वो करने का जो है चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने ऐलान किया है। ये उनका ऐलान नंबर 2 है जिसके अंदर इस वक्त पंजाब के अंदर जितने भी मुस्तहकीन हैं उनका डाटा पंजाब हुकूमत ख़ुद जो है वो इकट्ठा करेगी और फिर जितनी भी सब्सिडी है, जितने पैकेजेस हैं वो उन लोगों तक पहुँचेंगे। उसके बाद जो तीसरा प्रोग्राम है वो साफ़ सुथरा पंजाब है, जिसके अंदर कूड़ा करकट को उठाने के हवाले से एक 90 डेज़ का एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें 30 दिन के अंदर एक प्रोग्राम था कि हमें 30 दिन के अंदर अंदर जो गली मोहल्लों के अंदर जहाँ कभी सफाई का कोई रवाज नहीं रहा, हमेशा बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर या सरकारी इमारतों के इर्द गिर्द सफाई होती थी, गली मोहल्लों के अंदर कभी कोई नहीं गया, कभी किसी ने नालियाँ जाकर साफ़ नहीं की, कभी किसी ने जाकर जो है वो कूड़े के जो मैदानों के अंदर बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाते हैं उनको देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये किया और ये भी मैं अभी 1-2 टीवी चैनल्स पे मैंने देखा जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी वो कूड़ा पड़ा हुआ है। गुजारिश ये है कि कूड़ा ख़त्म नहीं हुआ है, कूड़ा उठाने का पहला फेज़ शुरू किया गया है। कूड़ा तो रोज़ इकट्ठा होता है, कूड़ा हर घर से रोज़ इकट्ठा होगा, लेकिन हमने एक जो 90 डेज़ का अपना प्रोग्राम बनाया उसके अंदर हम इस वक्त अपनी पूरी टाइमलाइन के साथ हम चल रहे हैं और ये टाइमलाइन के साथ जो है उसको हमें पूरा करना है। एक जदीद निज़ाम कूड़े के हवाले से जो है वो लाया जा रहा है, जिसके अंदर घरों से किसी को कूड़ा बाहर फेंकने की इजाज़त नहीं होगी, नंबर 1, और घरों से कूड़ा इकट्ठा करके उसको जो है वो डंपिंग स्टेशंस पे ले जाना और वहाँ पर जाकर उसको रीसाइकिल करना। रीसाइकिल प्लांट भी पहली दफ़ा पाकिस्तान में पंजाब की तारीख़ में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की हुकूमत जो है वो लगाएगी। इसके अंदर पहले मैनुअल स्वीपिंग की है हमने, फिर हमने फ्लीट जो है वो डिप्लॉय किया है वहाँ पर, फिर कंटेनर जो हैं जो पड़े होते हैं उनको साफ़ किया है, फिर ओपन प्लॉट्स को क्लियर किया है, फिर हमने डीसिल्टिंग की है जो हमारी छोटी ड्रेन्स हैं। सो इसलिए ये जो कहा जाए कि जी हुआ ही नहीं साफ़ सुथरा पंजाब, ये ज़्यादती है। ज़रा गली मोहल्लों में जाके लोगों से पूछे तो सही कि वो कितने खुश हैं। खेलता पंजाब चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का प्रोग्राम है जिसके अंदर जो ऑडिटोरियम्स, जो जिमनेजियम्स, जो स्टेडियम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में बना के गए थे, एक खिलाड़ी वज़ीर आज़म बना, लेकिन पूरे पंजाब में, बल्कि मैं केपी में भी कहना चाहती हूँ शायद, कोई एक नया मैदान उसने नहीं बनाया और जो नए मैदान बने थे उनकी भी तबाही और बर्बादी कर दी। सो उनको भी जो है वो रिवैम्प किया जा रहा है। उसके बाद नेवर अगेन के नाम से एक सेफ्टी ऐप ख़वातीन के हवाले से 8 मार्च को चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस की थी, जिसके अंदर ख़वातीन को हरास करने के हवाले से ये ऐप लॉन्च की गई थी कि जो ख़ातून कहीं उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है वो किया जाए, जिसके साथ खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होता है वो फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे उसकी मदद को पहुँचे। उसके बाद नवाज शरीफ IT सिटी जो है इसके क़याम का मंसूबा बनाया गया है और इसके ऊपर बहुत तेज़ी से जो है इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये मैं ज़रूर बता दूँ कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का कोई भी काम वो कागज़ों के लिए नहीं है, वो डेडलाइंस के साथ मीट होगा और इंशाल्लाह ताला आपको जिस तरह से बाकी काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तमाम काम मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये तमाम काम आपको ग्राउंड पे होते हुए नज़र आएंगे। वो अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत जो है वो चली गई, ये हुकूमत जो है ये IT सिटी बनाएगी, ये वो हुकूमत है जो कैंसर हॉस्पिटल बनाएगी, ये वो हुकूमत है जो सरगोदा के अंदर कार्डियक हॉस्पिटल बनाएगी। उस कार्डियक हॉस्पिटल के नाम पर बहुत सारे लोगों ने तख्ती तो ज़रूर लगाई, फीते बहुत काटे, लेकिन वो अस्पताल बन नहीं सका, जिसको इंशाअल्लाह ताला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत बनाएगी। उसके बाद फ्री वाईफाई जो है वो प्रोग्राम है जिसके अंदर ये भी शहबाज साहब ने शुरू किया था, पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत आई, उसने वो बंद कर दिया। अब दोबारा से जो है पूरे लाहौर के अंदर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर
कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला उसका चीफ मिनिस्टर साहब इनाग्रेशन करेंगे और फ्री वाईफाई पूरे पंजाब लाहौर के अंदर हर मुकाम पे आपको मिलेगा। उसके बाद नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल मैंने सरगोदा बता दिया है, कैंसर हॉस्पिटल लाहौर बनेगा। उसके बाद अपना घर स्कीम, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3000 घर लो इनकम जो लोग हैं उनके लिए बनाए जाएंगे। उसके लिए बाकायदा ज़मीनें जो है वो उनका तयन कर दिया गया है, उसके ऊपर फिजिबिलिटी बन गई है और इंशाल्लाह ताला पहला मॉडल हाउस जो है वो भी बनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको खुद जाके देखेंगी तो ये भी ग्राउंड के ऊपर प्रोजेक्ट आपको नज़र आएगा। उसके बाद दस्तक प्रोग्राम है जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कुछ दिन पहले इसका अनाउंसमेंट किया था, उसकी बिल्कुल तैयारी है। हर एक बर्थ सर्टिफिकेट है, तलाक सर्टिफिकेट है, वफ़ात का सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोकन टैक्स है, तमाम तर एक कॉल के ऊपर घर की दहलीज़ के ऊपर ये तमाम चीज़ें आपको घर की दहलीज़ पे मिलेंगी। ना आपको नौकरी छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत है, ना जो वर्किंग वुमन है उसको जो है वो तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें उसको घर पे मिलेंगी और ऐसे इनकलाबी काम एक इनकलाबी चीफ मिनिस्टर ही कर सकती थी। उसके बाद सेफ सिटी जो है जो शहबाज साहब ने शुरू किया था और एक एहसान है उनका इस सूबे के ऊपर, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट, उसकी तबाही और बर्बादी कर दी गई। उसके कैमरे 3 साल बंद रहे, उनके कैमरों की मुरम्मत नहीं हो सकी। उन कैमरों को बढ़ाना तो बहुत बात की बात है। 18 मज़ीद अजला के अंदर सेफ सिटी जो है इंशाल्लाह बनने जा रहा है और ये भी जून तक की बात है, ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है, जून तक ये भी हो जाएगा। उसके बाद कोई 582 के करीब सड़कें जिनकी तबाही बर्बादी है, जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले को मिलाती हैं, उन सड़कों के ऊपर 1 रुपया 1 पैनी, ये पंजाब हुकूमत जो पिछली थी उसने आके मैं बताया कि 1 रुपया नहीं लगा और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट से ये सड़कें जो हैं ये तब सब बहाल होने जा रही हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी सड़कें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, लोग इसके ऊपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बाद एमरजेंसी जो है उसके अंदर दवाइयाँ बंद कर दी गई थी, उसके ऊपर पैसे लिए जा रहे थे। एमरजेंसी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फौरी तौर पर जो पहला हुक्म किया था अपनी तकरीर के अंदर भी कि तमाम अद्वियात जो हैं वो फ्री एमरजेंसी के अंदर दोबारा मिलने शुरू हो गई हैं। उसके बाद जो अब एक और नया काम करने के लिए जा रही हैं वो है कि कार्डियक की हों, दिल की मरीज़ जो हैं या हेपेटाइटिस और कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको दवाइयाँ उनके घर पे मिलेंगी। फिर से उनको इन जो हमारे क्रिटिकल मरीज़ हैं उनको आकर अस्पतालों में रुलना नहीं पड़ेगा, उनको आकर जो है वो मांगनी नहीं पड़ेंगी दवाइयाँ, उनको इंशाल्लाह ताला ये दवाइयाँ घर पे मिलेंगी। ये भी जून जुलाई से ये प्रोजेक्ट जो है ये भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद रमज़ानुल मुबारक में कीमतों में पहली दफ़ा पंजाब के अंदर कमी देखी गई और मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, मैंने प्याज की भी एग्जांपल दी थी, मैंने टमाटर की भी एग्जांपल दी थी। वो भी लोग थे जो कहते थे हम टमाटर और प्याज की कीमत कम करने के लिए नहीं आए, ना मुझे उसकी परवाह है, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर को उसकी परवाह है और पहली दफ़ा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर भी और पब्लिकली भी ये कहा कि कीमतों में कमी जो है वो पहली दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में पंजाब में देखी गई है। उसके बाद ग्रीन पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया जिसके अंदर जो एक कैंपेन लॉन्च की गई, 18 लाख पौधे एक दिन के अंदर पंजाब में लगे और ये वो पौधे नहीं हैं जो बुज़दार साहब लगा के जाते थे तो उसके बाद लोग की पुट के घर ले जाते थे, ऐसा नहीं होगा। ये पूरे जियो टैगिंग हुई हुई है इन प्लांट्स के साथ, इनको बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है, ये पौधे कहाँ कहाँ लगे हैं, इनकी हालत क्या है और अगर कोई पौधा जो है वो मुरझाता है या ख़राब होता है तो उसको फौरी तौर पर जाकर महकमा देखेगा, तो ये भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। उसके बाद पंजाब राइड सेफ्टी इनिशिएटिव प्रोग्राम था जिसके अंदर जो बच्चे हैं, जो राइडर्स होते हैं, जो फूड पैडा के या बाकी जो राइडर्स हैं, उनकी इसलिए सेफ्टी ऐप जो है उसका वो इजरा किया गया है ताकि वो बच्चे जो हैं वो भी सेफ्टी के साथ, हिफाजत के साथ जो है अपना जो रोज़गार है वो कमा सकें। उसके बाद कीमतों पे कंट्रोल का नया तरीकाकार जो है, जो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में एक्टिव नहीं होगा, वो 12 महीने पंजाब के अंदर कीमतें चेक करेगा। किसी ज़ख़ीरा अंदोज़ को, किसी को भी अपनी मनमानी कीमतें पंजाब में वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा का बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो विजन है। उसके बाद तलबा तालिबात को बिला सूद मोटरसाइकिल जो है वो दिए जाएंगे और ये कोई अगले महीने जो है 4 साल की बात नहीं है, इंशाल्लाह ताला मई में ये जो तलबा तालिबात हैं इनको बाइक्स जो हैं वो 19,000 पेट्रोल बाइक्स हैं और 1,000 ई बाइक्स हैं, ये उनको बच्चों को मिलने शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो बैरूनी मुल्क अफराद हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है उनको जायदाद की मुंतकली जो है वो ऑनलाइन उनकी की जाएगी। वो ओवरसीज़ जो पता नहीं किस बेस के ऊपर उनको फितना और फसाद जो है उसको सपोर्ट करते रहे और कहते रहे हैं, अगर ओवरसीज़ के लिए किसी ने कोई काम किया है तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा उन्होंने पंजाब के अंदर जो बैरून मुल्क ओवरसीज़ हैं हमारे, उनकी जायदाद मुंतकली जो है वो ऑनलाइन होगी, उनको आकर यहाँ जो है वो धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। उसके बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़वातीन का कोटा जो
जो है वो बढ़ाकर 15% कर दिया गया है और अब ख़वातीन का कोटा 7-8% नहीं होगा, पूरे 15% उनको कोटा जो है मिलेगा। उसके बाद एक पूरा फलाही पैकेज, आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 8 मार्च को अनाउंस किया था। अपोजिशन लीडर साहब जो हैं, एक तो काश ये PTI वाले जो हैं ये कुछ थोड़ा पढ़ लिया करें, ये कोई मतलब पूरी खबर तो देख लिया करें क्या है। किसान कार्ड जो है, नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दी गई और उनको फिक्र पड़ गई कि हाय हाय इसके ऊपर कहीं नवाज शरीफ साहब की तस्वीर ना आ जाए। तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वैसे तो आ सकती है, फ़िलहाल तो सिर्फ नवाज शरीफ कार्ड जो है अनाउंस हुआ था, लेकिन अगर इतनी डर लगता है अपोजिशन को, अगर इतना खौफ है और उसके ऊपर वो आज हाईकोर्ट में भी गालबन चले गए हैं, तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी लग सकती है। और जितना काम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए किया है, मैं तो समझती हूँ कि हर चप्पे पे, हर सड़क पे, हर जगह पर उनकी तस्वीर होनी चाहिए। वो जो है अंडे कट्टे मुर्गियों वाले जो हैं वो नहीं कर सके कोई काम, तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। उसके बाद हमारे जो अपोजिशन लीडर साहब हैं उन्होंने थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा अपने बच्चों की भी तस्वीर लगा दें किसान कार्ड पे। मरीम नवाज शरीफ साहबा के बच्चों की जो है उनकी तस्वीर, उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं, उनके माँ बाप उनको ओन भी करते हैं। अब इसके आगे मेरा ख्याल है बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक रहें, बच्चों तक ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि आप बच्चों की जब आप हमने बात की तो आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। ये हमारे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप उनको ओन भी करते हैं और उनके सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं। बहुत सारे बदकिस्मत बच्चे हैं इस दुनिया के अंदर जिनके बाप उनको ओन ही नहीं करते। सो उनके बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत है। उसके बाद 50,000 सार्फिन जो है उनको सोलर पैनल देने जा रहे हैं। ये जो उनका चीफ मिनिस्टर साहबा का वादा था कि हम बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, लोगों को जो है रिलीफ देंगे। IMF का प्रोग्राम है, आपको पता है, उसके अंदर सब्सिडी देना उस तरह से शायद मुमकिन ना हो, तो उसका एक तरीकाकार अब ये निकाला गया है कि सोलर पैनल देंगे हम लोगों को, ताकि वो सोलर पैनल के ज़रिए बिजली इस्तेमाल करें और उनका बिजली का बिल ना आए। उनको बिजली जो है 100 यूनिट तक जो हमारे सार्फिन हैं उनको ये सोलर पैनल मिलेंगे। उसके बाद जो मसीही बरादरी है उसके लिए पहली दफ़ा ईस्टर पैकेज और होली पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया और इसके ऊपर तमाम ईस्टर बरादरी ने जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा किया। 30 के करीब प्रोग्राम है, हर दिन का एक प्रोग्राम है और जैसे मैंने गुजारिश की कि वो प्रोग्राम इस वक्त आपको इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, कागज़ों के प्रोग्राम नहीं है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। उनकी डिक्शनरी में छुट्टी करना, उनकी डिक्शनरी में चिल करना, वो भी थे चीफ मिनिस्टर जिनको जो है वो 4.5 साल तक पता नहीं चला कि नेस्ले और नेस्पाक में फ़र्क क्या होता है। उनको यही पता नहीं चल रहा था कि एक कान में आवाज़ आएगी कि दोनों कानों में आवाज़ आएगी। और अब पंजाब के लोग जो हैं उनकी खुशकिस्मती है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में उनको एक प्रोग्रेसिव, उनको एक जो है वो विजन रखने वाली खातून चीफ मिनिस्टर मिली है, जिसने ना सिर्फ ये 30 प्रोग्राम शुरू किए हैं बल्कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन आपको होती हुई बहुत सारों पे अभी नज़र आ रही है और बहुत सारे इंशाल्लाह मई, जून, जुलाई के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको होते हुए नज़र आएंगे।